Good morning, students. I hope you all are doing fine. Today we will start chapter 6 of maths, fraction. So what is fraction? Fraction, we use this term to find the part or to show the part from a whole system. Clear? Fraction consists of two terms, numerator and denominator. Here are some example of fraction. 1/4. 1 is upside numerator, 4 is downside denominator. Same here. 3/5, 12/7, 8/8. So these are some example of fractions. Again, upside term is numerator, downside is denominator. Now for example, this is my complete system. Clear? Now if I want to find the part which is blue, I use the word part. I use the word part. Part means fraction. I have to find the fraction which is blue. Now how many are total part? 1, 2, 3, 4. Out of 4, how many are blue? Only 1. So I want to find the fraction of blue. So blue का fraction यहाँ पे क्या होगा? 1/4. टोटल 4 है, 4 में से कितने पार्ट ब्लू हैं? 1. Another example, I want to find, मुझे क्या पता करना है कि कितना इसका पार्ट रेड है या कितना इसका फ्रैक्शन रेड है. सो टोटल पार्ट्स आर 1 2 3 4 5 6 आर टोटल सिस्टम. आउट ऑफ दोज इनमें से 2 रेड है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया? 2/6. फ्रैक्शन इज द पार्ट. 2 parts are red, so I write here 2/6. Now in this chapter first topic is equivalent fraction. Equivalent fraction क्या होते हैं? जो होते हैं सेम वैल्यू के, जिनकी वैल्यू क्या होगी? सेम. क्लियर? मीन्स दे विल शो द सेम पार्ट. For examples, suppose I take here 2/4. So another, this one equal to 4/8, 8/16, 12/24. These all are equals. If you want to see, you can see 12 ones are 12, 12 twos are 24, 1/2, 8 ones are 8, 8 twos are 16, again 1/2, 4 ones are 4, 4 twos are 8. इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1/2 आई है. 2 ones are 2, 2 twos are 4. You can see if we divide them, if we convert to their simplest form, अगर हम इन्हें डिवाइड करके देखते हैं तो हर एक की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू सेम हो. अब हम करेंगे कि इन्हें फाइंड कैसे करना है. हाउ टू फाइंड देम. क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 6 से, क्योंकि जो एक्सरसाइज 6 है वो किस पे बेस है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 इन ईच ऑफ दीज टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. हमें क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको?
न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। सपोज बी पार्ट इज देयर 3/5. In B part we have 3/5. Numerator means upside 3, denominator 5. We have to multiply numerator, इसको मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है किससे, क्वेश्चन में गिवन है विद 3. We have to multiply numerator and denominator with 3 to find an equivalent fraction. 3 3s are 9, 5 3s are 15. So 9/15 is your answer, and this is an equivalent fraction of 3/5. Means जो 3/5 वो किसके इक्वल है, 9/15 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो दोनों। क्लियर। इस क्वेश्चन में क्या किया था, 3/5 हमें दे रखा था क्वेश्चन में, हमें न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना था 3 से टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई एम गोना सॉल्व वन इन बुक। सपोज वी हैव 2/5. सो 2 को मल्टीप्लाई 3 से किया, 5 को मल्टीप्लाई 3 से किया, 2 3s are 6, divide 5 3s are 15. This is your answer, 6/15. Now the question 2, multiply the numerator and the denominator by 2, 3 and 4 in each of these to get a set of equivalent fraction. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो ए पार्ट है वो उन्होंने सोल्व करके दे दिया आपको करना है बी सी डी एंड ई। अब हमें क्या करना है, टू गेट अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तो हमें पता चल गया कि हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, न्यूमिनेटर को अप साइड भी और डिनोमिनेटर को डाउन साइड भी, है ना। अब इसमें क्या करना है, हमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, फिर 4 से। वी विल गेट 3 आंसर। 1/5 गिवन था, पहले उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से। आई विल सॉल्व बी पार्ट फॉर यू। बी पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट 1/4। वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, 3 एंड 4 टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट हमें 1/4 दे रखा है क्वेश्चन में गिवन, पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर भी। 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। ठीक है। अब सेकंड है 3, तो 1/4 गिवन है, इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। 2 से हमने कर दिया, now we have to do with 3. 3 1s are 3, 4 3s are 12. now the last one, अब 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। 1/4 आपका क्वेश्चन है, गिवन है, बी पार्ट है जो आपका 1/4 है ना। पहले हमने 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से। 4 1s are 4, 4 4s are 16। क्लियर। अब हमारे पास आंसर आ गया हर एक के लिए, तो हमें लिखना लास्ट में 1/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मीन्स ये सब इक्वल है। सेकंड आया था हमारा 2/8, फिर हमारा आया था 3/12, यहाँ से देखो 3 से मल्टीप्लाई करके, लास्ट में हमारा आया 4/16। So this is your answer. This is the way you will solve your second question. Now the third one, divide by a common factor to get an equivalent fraction. फर्स्ट और सेकंड में हमने मल्टीप्लाई किया था, बट इन थर्ड वी हैव टू डिवाइड।
बाय अ कॉमन फैक्टर। कॉमन उन्होंने क्या बोला है, मीन्स जिस नंबर से भी हम डिवाइड करेंगे उसके टेबल पे न्यूमिनेटर की वैल्यू भी आनी चाहिए और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी आनी चाहिए। सपोज बी पार्ट 14/49। नाउ 14 विल कम ऑन द टेबल ऑफ 7, तो मैंने लिख दिया डिवाइड बाय 7 एंड इट ऑल 49 इज ऑल्सो कम ऑन टेबल ऑफ 7। 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49। For one more example, again suppose this 88 divided by 120. Now we check with table of 2. Clear? We will divide. In question also write divide by a common factor. सो वी विल डिवाइड ओनली, नॉट मल्टीप्लाई। इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें हमने क्या करना है, डिवाइड। लेकिन फाइंड हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो सपोज वी विल डिवाइड विद 2। अब 88 को डिवाइड करेंगे पहले 2 से। 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 4 ज़ा 8, means here will come 44. Same you will divide 120 with 2, then you will get 60. So this is your answer. This question you have to solve in book.